मैम, आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, तो इस विषय में क्या रखना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं लॉर्ड कृष्णा स्कूल की अध्यापिका हूँ। और हमारा जो विद्यालय है वो अड़ी क्षेत्र में आता है, मथुरा ज़िले में। यहाँ पर 79 हम लोगों ने जो है स्वतंत्रता दिवस बनाया। और रियली बताई जाए इस बात को, अगर हम इस बात पर गौर करें तो 79 स्वतंत्रता दिवस यानी कि हमने 79 साल पार कर लिए स्वतंत्र होकर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम लोगों पे इतने साल शासन करने के बाद, और हमें इतना अब कहते हुए भी इतना आनंद हो रहा है कि आज हमारे देश में बच्चे जो युवा पीढ़ी जो आ रही है वो इन सब चीज़ों से जिस हिसाब से बनाया जा रहा है देश में, उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए ये जागरूक होते जा रहे हैं। और आज हमारे स्कूल में, विद्यालय के प्रांगण में जो स्वतंत्रता दिवस बनाया, वो हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर जो महेंद्र यादव है, उन्होंने ध्वज आरोहण कर करके इसको बनाया और बच्चों को इस विषय पर समझाया। आज हमारे चैनल के माध्यम से आपके शब्दों को जनता सुनेगी, फील्ड में जा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या रखना चाहती हैं? जनता के लिए मेरा यही एक, जो नए युवा हैं, बहनें हैं, भाई हैं, के लिए मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य होगा, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन होगा कि इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें। और अगर कहीं भी आजकल युवा ऐसे हो गए कि सिर्फ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए और अपनी एक सेल्फी वगैरह बनाने के लिए, रील बनाने के लिए एक ध्वज को ले लेते हैं हाथ में और थोड़ी देर बाद जो है उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो इससे हमारे ध्वज का अपमान होता है, तो ये ना करें और जितना हो सके उन दिनों को याद करें कि आपको आज ये जो आज़ादी तरीके से जीने के लिए मिल रहा है, वो आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उस दिन को याद कर करके इस ध्वज का जो है सम्मान करें। धन्यवाद। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था, उनके हिसाब से हमें रहना पड़ता, खाना पीना सोना जागना सारे काम उन्हीं के हिसाब से होते थे। बेटा, आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। लेकिन जब किसी के गुलाम होते हैं तो गुलाम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। गुलाम को अपने मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 1947 से अब तक 15 अगस्त को हम बड़े धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। आजादी का जश्न, क्या कहते हैं, आजादी का जश्न हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। सभी स्कूलों में, सभी ऑफिसों में, पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ। क्यों? अब हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है। अब वो हमारा कानून है, अपने देश का कानून है, अपने संविधान का कानून है। संविधान के हिसाब से देश चलता है। पहले देश चलता था अंग्रेजों के हिसाब से, क्योंकि उनका शासन था हम पे। तब हम आजाद नहीं थे, अंग्रेज जैसे चाहते थे हमारे बुजुर्गों को वो चलाते। लेकिन अब हमारा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के हिसाब से चलता है। जितने भी कानून हैं सब संविधान के हिसाब से हैं। अब ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। कानून सबके लिए समान है। पहले कानून सबके लिए समान नहीं होता था। पहले कानून सिर्फ अंग्रेजों के हिसाब से चलता था और अब संविधान के हिसाब से। अगर हमें कोई परेशान करता है, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो कानून हमारे साथ है।
सेवा करते थे, सेवा करते। कोई विद्या संकट में समाज में कोई बहुत से लग करते, कोई अध्यापक बन करते, कोई हर चीज करने के बाद में देश की सेवा करता है, तो कोई सामाजिक तौर पर देश की सेवा करता है। लेकिन हम लोगों का जो फर्ज है विद्यार्जन का, हम लोगों को मन से विद्यार्जन करना है और इस देश को महान देश, जैसा कि भारत देश हमारा पहले सोने की चिड़िया कही जाने वाला एक महान देश था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम लोग इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि उन लोगों के बलिदान को स्मरण करते हुए हम लोग आज इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इस विद्यालय के, इस देश के नाम को आगे बढ़ाएं, मन से पढ़ें, विद्यार्जन करें और अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। जितनी भी अच्छी फसलें थी वो हमारे सस्ते दामों में खरीद के ले जाते और अपने भारत में आगे डाली और उसके माध्यम से हमारे भोले भाई इस देश की जनता को उन्होंने पहचाना और ये समझ लिया कि इस भारत देश की जनता बहुत सीधी है, भोली है, जिन पे आसानी से राज किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक बहाना बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी का।